बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी 24 घंटों में 90 मुकदमा दर्ज हुए। 67 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार कर लिए गए। डीसी का आज खरीदारों के इजाफी रश के पेश नजर निगरानी मजीद सख्त करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 24 घंटों में 2657 पॉइंट्स की चेकिंग की है। 227 दुकानदारों को कानून की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमजान के पेश नज़र शहर में ग्राम फरोशी पर ताहर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। इसी के पेश नज़र जो डीसी लाहौर है राफिया हैदर उनके मुकदमात के ऊपर जो है वो जिलाई अफसरान की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। जो खिलाफ वर्जी है उनके ऊपर जो है गुज़श्ता 24 घंटों में 90 मुकदमात दर्ज किए, जबकि 65 से जायद जो नाजायज मुनाफाखोर है उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह अगर हम देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों में 2650 से जायद पॉइंट की जो है वो चेकिंग की, जिनमें से 200 तकरीबन 27 दुकानदारों को कानून की खिलाफ वर्जियों पर जो है वो जुर्माने आयद किए गए। इस माह के अंदर तकरीबन 47,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई, जिसके अंदर मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 4500 से जायद अफराद को जो है वो जुर्माने आयद किए गए। जो मजमूई तौर पर 65,000 मकामात की चेकिंग की गई है, इनमें से 6,330 मकामात पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जो डीसी लाहौर है उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को जो है वो अमल में लाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। बसाम सुल्तान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के 4 बड़े मंसूबे गुज़श्ता 8 माह से अल्तवा का शिकार हैं। मॉडल बाजारों में जारी मंसूबों को ताहाल पाया तकमील तक ना पहुँचाया जा सका। मॉडल बाजार टाउनशिप मियाँ प्लाजा की मरम्मत और बहाली, हेड ऑफिस की तामीर भी रुक गई है। जारी मंसूबों के लिए ताहाल फंड्स की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब की जानिब से रमज़ान बाज़ार की जगह जो है वो मॉडल बाज़ार के अंदर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स तो है जो है वो तो लगा दी गई, लेकिन मॉडल बाज़ार के अंदर जो जारी तरक्याती मंसूबे थे उनको जो है वो ताहल पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। 8 माह का जो है वो तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद जो मॉडल बाज़ार हैं उनको फ़ंड्स की फ्राहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जिसकी वजह से जो बाज़ारों की ताज़ीनो आराइश और जो हेड ऑफिस की तामीर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रुक चुकी है। इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एंट्रेंस पॉइंट पर जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि जो मुरम्मत व बहाली का सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन ताहल जो है वो इनको फ़ंड्स की फ्राहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। 4 बड़े मंसूबे थे, जिनमें मियाँ प्लाजा टाउनशिप जो मॉडल बाज़ार है इसकी ताज़ीनो और आइश, इसके साथ साथ हेड ऑफिस की तामीर को भी जो है वो यकीनी बनाया जाना था, जिसके लिए जो है वो 4 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल बाज़ार को जो है वो फ्राहम किए जाने थे, जिनकी फ्राहमी को ताहल जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से जो जारी मंसूबे हैं वो अब एक तवील जो है वो इल्तवा का शिकार है। बसाम सुल्तान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाहम इम्तहानात में नकल करने का मामला चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर अंसर रज़्ज़ाक़ को मुअत्तल और कंट्रोल इम्तहानात मोहम्मद इरफान को अहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर लाहौर को चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम ने नाहम जमात के इम्तहान में नकल होने के मामले पर बड़ा एक्शन ले लिया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड को मुअत्तल और कंट्रोलर इम्तहानात को अहदे से हटा दिया गया है। मैट्रिक इम्तहानात में बूटी माफिया के राज पर सूबाई वज़ीर तालीम सख्त बरहम है। सूबाई वज़ीर तालीम की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर को चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। राना सिकंदर हयात का कहना है कि बोर्ड इम्तहानात में शफाफियत को यकीनी रखने के लिए ये इकदाम ज़रूरी था। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि अगले मरहले में गफलत बरतने वाले दीगर अमले की बारी है। इम्तहानात में नकल नाकाबिले कबूल है। नकल करवाने के एवज रिश्वत वसूली का वाकया। नवाब टाउन पुलिस ने एजुकेशन ऑफिसर शाहिद अली के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दफा 420 समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और दीगर 3 मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुलजिम गुलाम रसूल से 15,000 रुपये बरामद हुए हैं। आपको आगाह करते चलें कि नकल करवाने के एवज रिश्वत वसूली का ये वाकया है। नवाब टाउन पुलिस ने एजुकेशन ऑफिसर शाहिद अली के बयान पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा दफा 420 समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और दीगर 3 मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुलजिम गुलाम रसूल से 15,000 रुपये बरामद हुए हैं।
कि सादा लोग शहरियों को लूटने के लिए जालसाजों ने नित नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। जालसाजों का ग्रुप खुद को सोसाइटीज का मालिक जाहिर करके लूटने लगे हैं। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या मामलात हैं, जानेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ठग माफिया सादा लोग शहरियों को लूटने के लिए नत नए तरीके अपनाने लगा है। जालसाजों का ग्रुप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का खुद को मालिक जाहिर करके शहर लाहौर में करोड़ों रुपए लोगों से हथियाने लगा है। शहरी असद यूसुफ से जो है लालच देकर, भारी मुनाफे का लालच देकर 34 प्लाटों की फाइलों के इवज 61 लाख रुपए हथिया लिए हैं और बाकायदा तौर पर जो शहरी है उसने महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर दी है ताकि इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। और जो दरख्वास्त दायर की गई है उसका मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि जालसाजों ने निजी सोसाइटी में खुद को कई एकड़ जमीन का मालिक जाहिर किया और भारी मुनाफे का लालच देकर न सिर्फ 34 प्लाटों की फाइलें के इवज जो है वो 61 लाख रुपए हथिया लिए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सोसाइटी हैं जिस पर अब महकमा एंटी करप्शन को जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से न सिर्फ इन जालसाजों को पकड़ा के जो मेरी रिकवरी है उसको भी यकीनी बनाया जाए। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस CCPO बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर क़याम अमन, सिक्योरिटी इंतज़ामात और दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएगा कैसे इंतज़ाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत कुछ देर पहले अभी सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास के दौरान यौम अली के मौके पर क़याम अमन और सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम उमूर का भी जायजा लिया गया, जबकि इजलास में DIG सिक्योरिटी कामरान नादिर, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, TTO अमारातर, SSP ऑपरेशन, SSP एडमन, SSP इन्वेस्टिगेशन समेत SP सिक्योरिटी जो है वो मौजूद थे। CCPO लाहौर का इजलास में ये कहना था कि यौम अली के मौके पर मजालिस और जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए, जबकि जुलूस जो है मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गाह में शाह पहुँच कर एहतदाम पजीर हो गए। इसी दौरान गाह में शाह पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। आबिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यौम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल हैं और सराना मुलाज़िमीन को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। DC ने कंट्रोल रूम में जुलूस और मजालिस के मॉनिटरिंग के लिए मुलाज़िमीन की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। किस किस को कहाँ तैनात किया गया है, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DC लाहौर राफिया हैदर ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर जो है वो जुलूस और मजालिस की भरपूर मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम में मुलाजमीन की जो है वो ड्यूटियाँ लगा दी हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल तक को जो है वो 4 शिफ्टों में कुल 29 मुलाजमीन जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, जिसमें NCL, पुलिस, रेस्क्यू, LWMC, बासा, सिविल डिफेंस और दीगर जो महकमे उनके एहलकार शामिल होंगे। पहली शिफ्ट में 31 मार्च की रात 8 बजे से जो है वो शिफ्ट शुरू होगी, जो सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। इसी तरह दूसरी शिफ्ट जो है वो सुबह 8 से लेके दोपहर 3 बजे, जबकि तीसरी शिफ्ट जो है वो रात 10 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। जो इस मौका पर जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ जो मजालिस हैं और जो जुलूस हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो है वो 180 के करीब CCTV कैमरास भी जो है वो नस्ब किए गए हैं। तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद मौसम में निखार, सूरज की तेज़ किरणें और सर्द हवाएं जारी हैं। लाहौर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे कोमल इस्लाम से। जी आगाह कीजिएगा। मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ तेज़ आंधी और बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो है प्रॉपर तरीके से खुल चुका है। सूरज ने किरणें बिखेर दिया, हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। इस वक्त तो मौसम फिर भी बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम सख्त होगा, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। अगर दूसरी जानिब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो लाहौर का AQI जो है वो 119 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर देखा जा रहा है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात की जाए तो US कॉन्सुलेट 132, फिदा हुसैन 122, सैयद मरातब अली रोड एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो 119 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के बाद से अगर एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, शजरकारी को फ़रोग दें, तो यकीनी तौर पर लाहौर की फ़िज़ा मज़ीद बेहतर हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रंग बिरंगे फूलों के हवाले से, तो मौसम बहार के आते रंग बिरंगे फूलों में मज़ीद निखार आ जाता है। फूलों की महकती खुशबू फ़िज़ा को भी मुअत्तर करती है और फ़िज़ाई लूदगी फैलाने वाले और आइंदे 2 रोज़ तक शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया कोमल इस्लाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।